क्या आप अपने क्लास 10th के लिटरेचर इंग्लिश में बहुत ही अच्छा नंबर लाइक 100 आउट ऑफ 100 नंबर अगर चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे नंबर कैसे आ सकता है। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को कि जिससे कि आपको नए और भी अपडेटेड वीडियो मिल सके। और मुझे इस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं उसी पे आपको 20 साल के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स जो है प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप जो है हर एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको उससे पता लग सके। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। तो जैसा कि लेटर टू गॉड क्या है GL फ्लूनेट्स ने लिखा है और कहते हैं कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि लैंचो करके एक व्यक्ति है जो ईश्वर पे काफ़ी भरोसा रखता है और उसकी एक फैमिली है और जो एक घाटी के बीच में रहते हैं, इनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसी के विषय में। तो सबसे पहले आपको करेक्टर बता दूं, लैंचो है, उनकी वाइफ है और उनके कुछ बच्चे हैं और साथ में पोस्टमैन है। ये 4-5 करेक्टर जो हैं इस पूरे चैप्टर में हैं, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। और आइए कहानी को हम लोग पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि जो लैंचो का घर है एक घाटी के बीच में है और वहाँ पे वो खेती करता है। खेती करने के बाद उसका समय होता है जब खेतों में पानी की ज़रूरत होती है। तो लैंचो को भी एक्सपेक्टेशन होता है कि इस बार जो है अगर बारिश होती है तो उसके पास काफ़ी अच्छा अनाज जो है हो जाएगा और वो कुछ अनाज जो है मार्केट में बेच देगा और कुछ अनाज जो है अपने सर्वाइव के लिए ले लेगा। तो इस तरीके से वो अपने घर में वो आकाश की ओर देखता है और आकाश की ओर देखने के बाद अपनी पत्नी से ये कहता है कि देखो अगर इस बार ऐसा बारिश होता है तो काफ़ी अच्छा समय। और उस वक्त ही उसकी पत्नी जो है वो खाना बना रही होती है और जैसा कि उसकी पत्नी कहती है ज़रूर अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो। और जो उनका बड़ा बेटा होता है लैंचो का, वो खेत में काम कर रहा होता है। जो छोटा बेटा है वो घर के बाहर। तो उसकी माँ जो होती है वो उसे बोलती है कि जाओ सबको बुला के लाओ कि रात का भोजन जो है वो कर लिया जाए। तो सारे के सारे लोग जो हैं वो आते हैं और वहाँ पे जब भोजन करने के समय होता है तब उस समय जो है लैंचो उन लोगों को एक घोषणा करता है कि देखो बारिश आने का समय हो चुका है। बड़े बड़े देखो बादल जो हैं वो पहाड़ों की ओर से आ रहे हैं और इतना ही नहीं, कितना अच्छा हवा चल रहा है। ये जो बारिश होगी उसके जो बड़े बड़े बूंद होंगे वो मेरे लिए क्या होंगे, एक जैसे 10 रुपये 10 पैसे के सिक्के के समान होंगे और जो छोटा बूंद होगा वो 5 पैसे के सिक्के के समान होगा। और इस तरीके से वो अपने मन में जो है वो फीलिंग उसके आ रही थी, एक अच्छी फीलिंग थी। लेकिन कुछ समय के बाद जो बारिश शुरू होती है और बारिश शुरू मतलब होने के बाद क्या होता है, वो बारिश जो होता है ओले के समान में जो है परिवर्तन कर जाता है। और इतना ही देखते देखते वो जो पूरा का पूरा ओला होता है वो पूरे घर और खेत और पूरे अगल बगल जो होता है पूरे सफ़ेद रंग का एकदम पूरा छा जाता है। हालांकि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो लैंचो को इतना दुख होता है, क्योंकि लैंचो का पूरा जो खेत होता है वो बर्बाद हो जाता है। लैंचो इस बात को सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा भी अनाज का दाना भी नहीं बचता है, जिसकी वजह से रात भर जो है ये अकेले सोच रहा होता है। और अब ये भी जानता है कि उसके अगल बगल कोई ऐसा घर नहीं है जिसकी मदद से क्या करे कि वो किसी की मदद ले सके। इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही आशा बनती है कि वो भगवान से क्या करे, मदद मांगे। तो ये कहता है कि आप लोग को उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो है ये जो कुछ भी घाटा हुआ है वो सब दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कोई भी भूखा इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि अब लैंचो जो है वो ये कहता है कि मेरे अंदर अभी भी एक आशा है कि भगवान हमारी मदद कर सकता है, जिसकी आंखें जो है अक्सर हम लोगों को क्या करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, हम पर टिकी होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो क्या है कि लैंचो के पास एक जो होता है जैसे मानो कि एक आदमी जो बैल की तरह काम करता, उस तरीके से लैंचो था। और लैंचो लगातार अपने फील्ड में काफ़ी समय तक काम किया करता था और जब दिन ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करता था, अपने काम को इस तरह से अंजाम देता था। तो अब वो उसने क्या किया, इस तरीके से लेटर जो है वो लिखता है कि वो किस तरीके से काम किया, कैसे कैसे उसने मेहनत किया, लेकिन अब उसको इसका क्या फ़ायदा हुआ और क्या घाटा हुआ, वो सारी बातें को लिखता है। तो उसने जो है अब वो लेटर लिखने के बाद वो चला जाता है शहर की ओर और उसे एक पोस्ट
करने के लिए क्या करता है, उस पर लिख देता है ये लेटर जो है भगवान के नाम पर है। और उस लिख करने के बाद, भगवान लिखने के बाद उसे पोस्ट कर देता है। कुछ दिन समय के बाद क्या होता है, ये जो लेटर है वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद वहाँ एक पोस्टमैन होता है, वो ये जब देखता है इसके पते को, तो वहाँ पे उस पर सिर्फ लिखा होता है गॉड। और लेटर जो लेटर लिखा गया है वो एक परमेश्वर के नाम पे लिखा गया है। तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है और मजाकिया भी टाइप का होता है। हालांकि वो ये सोचता है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख भगवान को लेटर लिख रहा है। वो इस बात को सुनकर के हंसने लगता है, लेकिन अचानक कुछ देर के बाद वो सीरियस हो जाता है। और जब इन सब चीज़ों को वो देखता है तो उस लेटर को जो है उसके अंदर इच्छा जगती है कि वाकई में क्या इंसान है जिनके विश्वास जो है इतना काफ़ी मतलब भगवान पे है। तो उसके दिल में इस तरह की इच्छाएं जगने के बाद वो धीरे से क्या करता है, उस लेटर को जो है खोलता है और उसके आइडिया को देखता है। तो उसमें सारे के सारे जो समस्याएं होती है लैंचो को, वो लिखा होता है कि वो लैंचो से क्या है 100 रुपीज़ जो है उसने मदद मांगी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पोस्ट मास्टर जो होता है वो उनकी मदद जो है वो करता है। और लेकिन पोस्ट मास्टर जो है अपने साथ साथ में कुछ लोगों के साथ अपने कुछ जो सैलरी उनकी मिलती है उसमें से कुछ हिस्से जो है वो लैंचो को बिना बताए जो है पोस्ट कर देता है, और उसका अमाउंट जो होता है वो 70 रुपीज़ होता है। तो इस तरीके से लैंचो के पास जब पैसा आता है तो लैंचो जो है उस लिफाफे को खोलता है और देखता है, उसे जब गिनता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे मतलब 70 जो है रुपए होते हैं। और इस तरीके से लैंचो को बहुत गुस्सा आता है। लैंचो ये सोचता है कि देखो ये शायद हो सकता है भगवान ने जो है मुझे पैसे तो 100 रुपये भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्ट मास्टर लोग हैं इन लोगों ने अपने क्या है, इन लोगों ने उसमें से पैसा निकाल लिया होगा। तो बड़े गुस्से में आता है और पोस्ट ऑफिस के सामने, और उसके बाद क्या करता है कि वो एक लिफाफा इन्वेलप्स लेता है। उसके बाद फिर लेटर जो है पेपर पे लिखता है। लिखने के बाद वो अंगूठे से उसमें लिखता कैसे है, कहता है कि भगवान मैंने आपसे 100 रुपये मांगे थे, लेकिन इसमें भी 70 रुपये है। मुझे विश्वास है कि आप धोखा नहीं दे सकते हो, परंतु ज़रूर ये किसी बीच वाले का काम है, और इन पोस्ट मास्टरों से मैं सावधान कि मुझे पैसे कुछ इस तरीके से भेजिए। और इस तरीके से लिख करके भेजता है। और उसके बाद जब लिख लेता है, लिखने के बाद क्या होता है कि वो तुरंत स्टंप लेता है और उस पर थोड़ा सा स्पीड मतलब थूक लगा के और खूब धम से ऐसे मारने के बाद कहता है कि लेटर उठा के जमा कर देता है। जब वो चला जाता है तो लोग जो है वहाँ पे ये देखते हैं पोस्ट ऑफिस में कि लैंचो के जो है मतलब हरकतों को देखते हैं। और उसके बाद जब बाद में ये पता लगता है कि उसने भगवान से किस तरीके से मिन्नत की है, और वो ये नहीं जानता था कि भगवान जो है इन एम्प्लॉयज़ को ही जो है उसकी मददगार बने थे। तो इस तरह से पूरी कहानी जो थी वो ये थी कि लैंचो का विश्वास काफ़ी अजीब तरीके से था, जो भगवान पे अंधों